चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज मैं जो है आपको एनिमल किंगडम नहीं सॉरी प्लांट किंगडम बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ाया है, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। इसी के आधार पे जो है आज मैं प्लांट किंगडम लाया हूं, जिससे इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और वही पढ़ाऊंगा जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो प्लांट किंगडम का जो है प्लांट किंगडम यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी को जो है प्लांट किंगडम में उसको जो है अध्ययन किया है कि कौन से प्लांट जो है किस तरह का था, कैसे कैसे उसको सब अलग अलग विभाजित करके इसमें दिया हुआ है कि प्लांट किंगडम में कैसे कैसे सबको विभाजित किया गया, यही बताया गया। तो इस प्लांट किंगडम को जो विभाजन देख रहे हैं क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स, इसका विभाजन जो किए थे साइंटिस्ट वो थे आइकलर एक साइंटिस्ट हैं। यही साइंटिस्ट जो थे, ये 2 जो पार्ट देख रहे हैं क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स, यही आइकलर साइंटिस्ट ने प्लांट किंगडम को पहले 2 भागों में बांटा। उनका कहना था कि प्लांट जो है 2 ही प्रकार का होता है, एक तो क्रिप्टोगेम्स होते हैं यानी अपुष्पोद्भिद, एक फेनोरोगेम्स होता है फेनोरोगम पुष्पोद्भिद, यानी वैसा प्लांट जिसमें पुष्प होता है पुष्पोद्भिद फेनोरोगेम्स, और वैसा प्लांट जिसमें पुष्प नहीं होता है क्रिप्टोगेम्स अपुष्पोद्भिद। इनका कहना था कि प्लांट्स 2 ही प्रकार के पूरे धरती पर जितने भी इस पृथ्वी प्लांट्स है वो 2 प्रकार के। एक तो आपका है जिसमें पुष्प लगते हैं यानी फूल लगते हैं, एक वो है जिसमें फूल नहीं लगते हैं। ये क्रिप्टोगेम्स वही है जिसमें फूल आप देखने को आपको नहीं मिलेगा, और ये फेनोरोगेम्स है जो इसमें जो आपको फूल देखने को मिलेगा। तो इसी आधार पर जो है क्रिप्टोगेम्स में भी उन्होंने 3 प्रकार के बताए, जो है क्रिप्टोगेम्स में भी अलग अलग प्रकार को बताया है कि क्रिप्टोगेम्स में भी थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है उन्होंने रहने के स्थान पर इन्होंने जो है क्रिप्टोगेम्स में भी फूल इस तीनों में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि ये जो है इसके रहने के स्थान पे अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है। क्रिप्टोगेम्स को फिर उसी तरह जैसे बांटा गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब जो है इसमें जो है हम पहले पढ़ेंगे थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये तो हो गया बिना पुष्प वाले पौधे जिसमें पुष्प नहीं है, फूल नहीं है। जब आप सोच सकते हैं जब इसमें फूल नहीं है तो उसमें जो है फल का निर्माण भी नहीं होगा, यानी सीड भी नहीं बनाएगा, सीड भी नहीं बनेगा, फ्रूट भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है प्लांट्स का जो है प्रजनन अंग जो होता है उसका फूल ही होता है। जिसमें अब फूल नहीं है तो वो प्रजनन उसमें नहीं होगा, उसके कारण सीड और फ्रूट उसमें नहीं बनेगा। क्रिप्टोगेम्स का इसका जो विभाजन जो हुआ था सेम इसका यही कहना था कि किसमें जो है प्रजनन अंग दिखाई देते हैं और किसमें प्रजनन अंग दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से देखिएगा क्रिप्टोगेम्स में जो है प्रजनन अंग आपका दिखाई नहीं देता है, प्रजनन अंग दिखाई नहीं देता है, और फेनोरोगेम्स में प्रजनन अंग दिखाई देते हैं, प्रजनन अंग जो है दिखाई देते हैं। इसी आधार पर आपको किया गया है क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। अब चलते हैं थैलोफाइटा को पढ़ते हैं। ये जो है थैलोफाइटा ये इसके रहने के स्थान पे है, उस आधार पे इसको थैलो, ब्रायो, टेरिडो में बांटा गया है। अब देखते हैं थैलोफाइटा में भी जो है एल्गी को रखा गया है। एल्गी है जो आप जानते होंगे, ये शैवाल कहलाता है, एल्गी है। उसके बाद जो है फंजाई है, फंजाई आपका कवक है। उसके बाद एक जो है लाइकेन है, लाइकेन को लाइकेन ही लिखा जाता है। और एक देखिएगा पहले बैक्टीरिया को भी जो है ये आइकलर साहब जो बैक्टीरिया को भी जो है बैक्टीरिया जीवाणु इनको भी ये प्लांट में ही बांटे थे। तो सबसे पहले देखिएगा एल्गी, फंजाई, लाइकेन, बैक्टीरिया। तो एल्गी जो है मान लीजिए एल्गी से अपना स्टार्ट करते हैं। इससे जहां से क्वेश्चन आपका क्या आता है कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एल्गी के स्टडी को क्या कहते हैं। एल्गी का जो स्टडी हम करते हैं जिस साइंस में, उस साइंस में इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। एल्गी के स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, इसमें हम एल्गी का स्टडी करते हैं। ये एल्गी जो होते हैं ये देखिएगा तो आप एल्गी को आप 3 प्रकार से मतलब देख सकते हैं। 3 प्रकार को एल्गी मतलब देखने को मिलते हैं। एक तो होता है ग्रीन एल्गी, दूसरा होता है ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी यानी हरा शैवाल। एक को देखिएगा ये होता है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी बोले तो भूरा शैवाल। एक होता है रेड एल्गी, लाल शैवाल। ये देखिए एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी में एल्गी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसको एल्गी को भी 3 प्रकार में आप देखते हैं। एक ग्रीन एल्गी, आप सुने होंगे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। इसमें जो है ये इनके जो है पिगमेंट के आधार पर इसमें कौन सा वर्णक किस तरह का है उसी के आधार पर ये ग्रीन, ये ब्राउन और रेड एल्गी आपको देखने को मिलता है।
तो एल्गी का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी में करते हैं। ये 3 प्रकार से देखने को मिलते हैं। ये इसके वर्णक के आधार पर किसमें किस तरह का वर्णक पाया जाता है उसी तरह का वो कलर धारण करते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब देखते हैं आप कि ग्रीन एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी, रेड, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये रेड एल्गी जो आपको जो है समुद्र में देखने को मिलेगा। ये ग्रीन एल्गी को आप जो है अपने आसपास के जब देखिएगा नदी में तो उसमें पूरा एकदम जाल टाइप पूरे नदी में जो है ग्रीन एल्गी का जाल बिछाया रहता है, मतलब ये एल्गी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब रेड एल्गी जो है देखते हैं कि समुद्र में जो है लाल सागर, एक समुद्र है लाल सागर, तो उसका लाल सागर इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि उसमें जो है रेड एल्गी पाया जाता है। रेड एल्गी पाए जाने के कारण जितना ना रेड एल्गी है उस सागर में, समुद्र में, उसके कारण वो जो पूरा समुद्र लाल दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए उसको लाल सागर नाम रखा गया है। और ग्रीन एल्गी आप अब जो अपने आसपास पड़ोस के नदी उदी में देख सकते हैं। एल्गी एल्गी जो है इस तरह से देख रहे हैं कि जो है 3 प्रकार के हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। एल्गी का जो है हमारे पर्यावरण में यूज भी है। शैवाल जो है क्या करती है, ये शैवाल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं वातावरण में, तो इसमें भी उसमें उसके बाद देखते हैं आप जो है कई सारे शैवाल जो है, कई सारे शैवाल हमारे द्वारा खाए भी जाते हैं जिसमें प्रचुर जो है प्रोटीन की मात्रा होती है। आप सुने होंगे कि अंतरिक्ष यात्री जो है, अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला नामक शैवाल को लेके जाते हैं। ये क्लोरेला नामक शैवाल जो है, ये क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यात्री जो है लेके जाते हैं अपने साथ। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए जो इसका यूज करते हैं एल्गी का। ये जो है क्लोरेला जो है इसमें प्रोटीन का ज्यादा मात्रा होता है, इसीलिए जो है अंतरिक्ष यात्री जो है क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री जो है भोजन के रूप में यूज करते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला को। उसके बाद और देखिएगा एल्गी का, देखिएगा इंपोर्टेंस हमारे पर्यावरण में बहुत है। एल्गी ही जो है, एल्गी का, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अपना देखेंगे। एक्सरगेशम जो है, ये एल्गी जो है, ये शैवाल सबसे बड़ी शैवाल होती है, सबसे बड़ी शैवाल होती है। सर्गेशम सबसे बड़ी शैवाल होती है, ये भी समुद्र में ही पाया जाता है। उसके बाद जो है एल्गी से जो क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए। एक आता है लेमिनेरिया से, लेमिनेरिया जिससे जो है आपका आयोडीन प्राप्त किया जाता है, आयोडीन प्राप्त किया जाता है। एल्गी एक प्लांट है। एल्गी क्या है, एक प्लांट है। एल्गी के बारे में, शैवाल के बारे में सोचिएगा तो इसीलिए क्या होता है कि शैवाल में जो है फोटोसिंथेसिस भी होता है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। हेलो, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब जो है ये प्रकाश संश्लेषण करती है जिसके द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बना लेती है, स्वयं बना लेती है। इसीलिए शैवाल को कहते हैं स्वयं पोषी, स्वयं पोषी यानी ऑटोट्रॉप्स। नहीं, ऑटोट्रॉप्स रूम में भी है। इसीलिए देख लिए कि एल्गी जो है क्या होता है कि शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाती है। जब भोजन स्वयं बनाएंगे तो इसलिए उसको कहेंगे स्वयं पोषी। इसमें 3-4 एग्जांपल देके वही पूछता है एल्गी में, खास करके आपके एग्जाम में, तो उस एग्जांपल को अपना देख लिए है। जैसे लेमिनेरिया हो गया, लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। क्लोरेला जिसको अंतरिक्ष यात्री यूज करते हैं अपना भोजन के रूप में। क्लोरेला का यूज करने के कारण होता क्या है कि क्लोरेला में जो है तो प्रोटीन भी बहुत ज्यादा मिलता है, ऊपर से क्लोरेला में पुनर्जीवित होने की क्षमता बहुत ज्यादा पाया जाता है। होता क्या है कि क्लोरेला अगर थोड़ा सा भी बच जाएगा, उसका प्लांट थोड़ा भी बच जाएगा तो उससे फिर एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसीलिए क्लोरेला को लेके जाते हैं अंतरिक्ष यात्री। तो अभी हमने एल्गी में देखा, एक तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, लेमिनेरिया को देखा, लेमिनेरिया जिससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद जो है लेमिनेरिया के बाद क्लोरेला को देखा,
क्लोरेला से जो है अंतरिक्ष यात्री ले जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो है अपना भोजन के रूप में ले जाते हैं, इससे आयोडीन निकलता है। ये सभी जो है ये आपको समुद्र लेमिनेरिया जो है आपको समुद्र में देखने को मिलता है। उसके बाद देखिएगा अगर और भी कई एग्जाम्पल होते हैं इसमें, तो जैसे आप ग्रीन ब्राउन रेड तीनों को देखिएगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल होता है इसमें। जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास है, बोरबॉक्स है, यूलोथेरिक्स, एस्पायरोगेरा, कारा, ये सभी एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया तो आपको हम बता ही दिए हैं जिसमें आयोडीन निकलता है। क्लोरेला बता ही दिए हैं। पोरफायरा है, जिलेडियम है, ग्रेसिलेरिया है, बहुत तरह का इसमें एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा एल्गी में। तो जो आपका जैसे जो इम्पोर्टेंट पूछने वाला है उसी को लेके चलते हैं। अब जो है एक दूसरा देखते हैं थैलोफाइटा में ही एल्गी को खत्म करके अब जो है हम फंजाई को देखते हैं। चलिए अब जो है फंजाई को पढ़ते हैं। ये जो है जैसे एल्गी हमने खत्म किया, इसी में है फंजाई। फंजाई को देखते हैं। फंजाई क्या होता है कि फंजाई जो है आपको देखने को मिल जाएगा, फंजाई जो है आपको आसपास पड़ोस में ही देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जैसे देखिएगा फंजाई क्या होता है, जैसे आपका रोटी खराब हो जाएगा तो देखिएगा कि उस पर जो है कुछ व्हाइट कलर का, भूरा कलर का आ जाता है, तो वो सब फंजाई आपका होता है। अब फंजाई का जिसमें स्टडी करते हैं वो होता है माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। अब जैसे वहाँ देखे थे कि एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कर रहे थे। ओके, ये जो फंजाई का जिसे अध्ययन करते हैं वो माइकोलॉजी में करते हैं। जिस तरह से आपने देखा था कि जो है एल्गी का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी था, फंजाई का अध्ययन जो है ये माइकोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद देखिएगा फंजाई का जो है हमारे जीवन में कई यूज भी होता है। सर फंजाई से ही आपका जो है पेनिसिलिन जो है बनाया गया है। पेनिसिलिन जो है जो एंटीबायोटिक्स है, कतनों को मारेगा तो पेनिसिलिन खा लीजिएगा तो दर्द नहीं करेगा। ये पेनिसिलिन जो यही होता है, दर्द निवारक है। इसको खाने के बाद दर्द का कुछ अनुभव नहीं होता, इसी फंजाई से निकाला गया है। दूसरी बात अगर देखिएगा आप ईस्ट देखिएगा, ईस्ट जो एक प्रकार का फंगस है। इसमें क्या होता है, ईस्ट जो है किसी चीज को सड़ा देता है, किसी के इसमें जो है जैसे अल्कोहल बनाने का काम आता है। जब दारू वारू बनाएगा तब जो ईस्ट का उपयोग करता है, यही ईस्ट जो क्या करता है उसको पहले सड़ा देता है, शक्कर उक्कर को सड़ा देता है। उसके बाद सड़ाने के बाद जो है ये प्रक्रिया थोड़ा सा लेट होता है। लेट होने के कारण क्या करता है कि उसी को अगर थोड़ा सा फास्ट करवाने के लिए उसमें एक एंजाइम दे दिया जाता है, जो जाइमेज होता है, जो उस एंजाइम को फास्ट कर देता है। ये आपका जो है अल्कोहल बनाने में यूज हो जाएगा। इस जो अल्कोहल बनाने में जो यूज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं क्यूर, फर्मेंटेशन। जो ईस्ट का यूज फर्मेंटेशन में किया, ये एक प्रकार का फंजाई है। पेनिसिलिन हो गया, ईस्ट हो गया। और फंजाई को देखिएगा तो आपके गांव घर में देखिए होंगे गोबर पे जो है गोबर छत्ता है उगता है इस टाइप का, ये भी आपका जो है फंजाई का ही उदाहरण होता है, गोबर छत्ता। इसको कहते हैं कुकुरमुत्ता कहते हैं इसको, कुकुरमुत्ता गांव घर में कहा जाता है। ये फंजाई है एक प्रकार का। तो इस तरह से देख रहे हैं फंजाई का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कराता है। ये फंजाई अगर देखना चाहते हैं तो होता क्या है कि ये फंजाई एल्गी के साथ में जब जुड़ जाते हैं आपस में, यहाँ जो आपको बताए थे कि लाइकेन जो पढ़ना है, एल्गी, फंजाई, लाइकेन और बैक्टीरिया, यही फंजाई जब एल्गी के साथ में जुड़ते हैं तो उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या होता है कि फंजाई और एल्गी आपस में दोनों जुड़ जाते हैं। फंजाई और प्लस एल्गी, फंजाई प्लस एल्गी जब आपस में मिलते हैं तो ये जो है लाइकेन का निर्माण करते हैं। ये लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन होते हैं पर्यावरण के बहुत बड़े मतलब प्रदूषक के पहचानने में आपको कारगर करते हैं लाइकेन। ये क्या होता है कि जिस वातावरण में अगर पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तो उसमें जो है लाइकेन उगते ही नहीं है, और जहाँ जो है पर्यावरण ठीक रहता है वही लाइकेन जो है उगते हैं। ये लाइकेन जो है फंजाई एल्गी मिलते क्यों जानते हैं, क्योंकि फंजाई जो है खुद जो है अपना भोजन नहीं बनाता है। फंजाई भोजन नहीं बनाता है, लेकिन एल्गी जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन बनाता है, तो उससे जो है फंजाई जो है, एक सेकंड, ये जो है फंजाई एल्गी के साथ में रहते हैं और लाइकेन बनाते हैं। ये फंजाई क्या होते हैं कि फंजाई जो है ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, एल्गी इसको जो है भोजन बना के देता है फंजाई को, और एल्गी को रहने का स्थान जो है, रहने के लिए जगह प्रदान करता है फंजाई, और जो है फंजाई को जो है भोजन बना देता है एल्गी। इसीलिए ये दोनों जो है सहजीवी संबंध कहलाते हैं। ये दोनों सहजीवी मतलब साथ साथ जो है सहजीवी वाला काम करते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। और यही सहजीवी संबंध जो है लाइकेन कहलाते हैं। और लाइकेन का जो है यूज आप देखे होंगे कि लाइकेन से ही आपका जो लिटमस पत्र बनाया जाता है, जो कि क्षारीय और अम्लीय का पहचान करने के लिए प्रयोगशाला में किया जाता है। जैसे कहता है कि जो है क्षारीय विलयन अम्लीय विलयन कैसे पहचानेंगे, तो लिटमस के सहायता से पहचाना जाता है। उसमें जो है कहता है कि जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये सभी लाइकेन से ही बनाए जाते हैं।
तो अब देखते हैं अपना फंजाई के बाद देखते हैं लाइकेन। तो देख ही लिए हैं कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन पर्यावरण का प्रदूषक होता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, यही से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लाइकेन जो है पर्यावरण प्रदूषण में सहायक होते हैं। और ये एक सहजीवी वाला याद रखिएगा, सहजीवी में कौन कौन से होते हैं, लाइकेन में कौन कौन से, फंजाई है और एल्गी है। फंजाई क्या करते हैं, फंजाई जो है उसको जगह देता है एल्गी को रहने के लिए। एल्गी जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसको भोजन प्रदान करता है। अब जो है इसके बाद जो है इसी में थैलोफाइटा में ही रखा गया है बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को भी देख लेते हैं। फंजाई को हिंदी में कवक कहेंगे, हिंदी ध्यान रखिएगा। ऐसे आजकल हिंदी पूछता नहीं है, ज्यादातर तो इंग्लिश में ही पूछता है। और देखिएगा वो स्टडी वाला में ध्यान रहे कि फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहेंगे, नहीं याद रहेगा। एल्गी जो था उसको कहते हैं फाइकोलॉजी, लेकिन फंजाई को माइकोलॉजी कहते हैं। याद नहीं रहेगा, एफएम रेडियो सुने होंगे उससे याद कर सकते हैं। एफएम फंजाई को माइकोलॉजी और एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसमें कई विद्यार्थी फंस जाते हैं, जब क्वेश्चन आ जाता है तो उस टाइम ध्यान में नहीं रहता है कि फाइकोलॉजी मारे कि माइकोलॉजी लगे। इस तरह से आप एफएम जो है एफएम रेडियो से एफएम याद रखिएगा, ऑटोमेटिक ही बन जाएगा, क्योंकि जब एक सॉल्व हो जाएगा दूसरा आप जो है खुद बना दीजिए। अब जो है देखते हैं बैक्टीरिया। इसी में थैलोफाइटा ग्रुप में ही बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया को देखते हैं। बैक्टीरिया क्या होती है, बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया हम हजारों प्रकार के बैक्टीरिया से दिन रात आमना सामना करते हैं, लेकिन वो नग्न आंखों से नहीं दिखता है, इसीलिए जो है नहीं देख पाते। अगर नग्न आंखों से दिखता है तो फिर तो सब आदमी डर नहीं जाता। इसलिए देखते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया जो है इसका खोज जो है ल्यूवेनहोएक ने किए थे। एक साइंटिस्ट है ल्यूवेनहोएक, इन्होंने ही बैक्टीरिया को खोज किए थे। ये बैक्टीरिया मनुष्य में कई प्रकार से लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो लाभदायक कैसे होते हैं कि आप सुने होंगे, दूध से दही जो बनता है, दूध से दही जब बनाते हैं उसमें जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करता है। ये दूध से दही बनाने में काम आता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दूध से दही जो बनाया जाता है वो कौन सी बैक्टीरिया होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और उसके बाद जो देखिएगा इससे दूध से दही बनाने वाला, उसके बाद देखिएगा बैक्टीरिया जो है हमारे जीवन में कई प्रकार का बीमारी भी उत्पन्न करते हैं, कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हैजा देखिए, टीबी देखिए, ये सभी बैक्टीरिया जो है, हैजा, टीबी। उसके बाद देखिए कुष्ठ रोग, लेप्रोसी भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ये सभी बैक्टीरिया के ही कारण होते हैं। तो बैक्टीरिया के यही सब क्वेश्चन इसी तरह से कुछ पूछ लिया जाता है। बैक्टीरिया का जो है स्टडी, अध्ययन जो है, मतलब बैक्टीरिया का खोज किसने किया, किस बैक्टीरिया जो है हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उसका दूध से दही बनाने में यूज करते हैं। ये सभी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो याद रखिएगा। और बैक्टीरिया जो है मेन बात होता क्या है कि ये जो है प्लांट किंगडम से अब जो है बैक्टीरिया और फंजाई दोनों को निकाल दिया गया है। इसीलिए फंजाई को एक अलग जो है पूरा डिटेल से पढ़ाया जाता है, और इसमें जो है बैक्टीरिया को भी निकाल दिया गया है प्लांट से। क्यों? क्योंकि जो ये दोनों जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। बैक्टीरिया भी जो परजीवी होते हैं, परजीवी इसलिए होते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे जो है अपने सबके बड़ी आंत में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसमें इसीलिए जो इसको निकाल दिया है, क्योंकि अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। फंजाई भी देख रहे थे कि जो एल्गी पे डिपेंड था, तब इससे प्लांट से निकाल दे। एक प्लांट होने के लिए किसी को क्या शर्त चाहिए कि भाई अपना भोजन खुद बनाए, सेल वॉल प्रेजेंट हो। सेल वॉल तो उसमें प्रेजेंट है फंजाई में, लेकिन वो खाना खुद नहीं बनाता। इसीलिए जो है अब उसको इससे निकाल के उसको एक अलग किंगडम में पढ़ा जाता है। इसीलिए जो है यहाँ से निकाल, इसका डिटेल जो है फिर जो है बैक्टीरिया का अलग से पढ़ाया जाता है, फंजाई का अलग से पढ़ाया जाता है। अब हम देखेंगे ब्रायोफाइटा। अभी तक जो हम देख रहे थे थैलोफाइटा, ये जो है एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ये सभी बैक्टीरिया देखिए, ये अक्सर जो है अधिकांशतः जो है आपको जो है जल में पाए जाने वाला था। लेकिन अब क्या हुआ कि प्लांट ने जल से निकल के अब जो है धरती पे धीरे धीरे आने की कोशिश किया। तो धरती पर जो आने का कोशिश किया उसमें सबसे पहले ब्रायोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा जो है जल से निकल के इन्होंने दुनिया देखने की कोशिश की है। दुनिया देखने की कोशिश में हुआ क्या इनके साथ, अब वो देखते हैं। ये ब्रायोफाइटा जो है, अगर आप कहिएगा कि स्थल पर आने वाले जो है पहला पादप कौन है, पहला पौधा जो है ये ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा आपको कहाँ देखने का मिलेगा, हम कैसे जानेंगे कि ब्रायोफाइटा जो है कौन सा प्लांट ब्रायोफाइटा है। अब होता क्या है ब्रायोफाइटा में, ना इसमें जड़ होता है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है। ये सभी जो है एक समान ही दिखते हैं। इसीलिए जो इसको जड़ तना पत्ती में विभेद भी आप नहीं कर सकते हैं। तो कैसे जानेंगे कि ब्रायोफाइटा कहाँ है। आप देखिएगा ब्रायोफाइटा को,
ब्रायोफाइटा जहाँ भी नल झरना उड़ना लगा, नल उल लगा रहे, चापाकल लगा रहे, तो वहाँ देखते हैं कि पूरा जो है हरा हरा हो जाता है। और किसी दीवार पे आप देखिएगा तो दीवार जहाँ थोड़ा सा पानी वाला दीवार हो, मतलब ह्यूमिड वाला हो, तो उसमें देखिएगा पूरा दीवार को हरा हरा छाप देता है पूरा। तो वही जो है उस वही सब ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा का आप जो है डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपके चापाकल में भी रहता है, अगल बगल पूरा रहता है। उस पर कई बार तो कई आदमी गिर भी जाते हैं, तो कहते हैं कि भाई आप इसको साफ करना जरूरी है। तो वही सब जो है आपका ब्रायोफाइटा है। ये ब्रायोफाइटा जो है जल से निकल के स्थल पे आने के लिए ये सोचे थे, लेकिन हुआ क्या, इन तो स्थल पे तो आ ही गए, लेकिन वैसा सूखा स्थल पे ये अक्सर नहीं मिलते हैं। ये जो है जो मतलब जल से रिलेटेड जो है, जल जिसके अगल बगल रहता है वही पाया जाता है। तो हुआ क्या, इसको जो है लेकिन प्रजनन करने के लिए फिर से वापस पानी में जाना पड़ा। जब ये जो है प्रजनन करने के लिए फिर से इसको वापस से फिर उसको पानी में जाना पड़ गया। इसीलिए इसको जो है पानी और जमीन दोनों पर जो है इसको आप देख सकते हैं। इसीलिए इसको प्लांट किंगडम का उभयचर कहते हैं। प्लांट किंगडम का उभयचर यानी एम्फीबिया कहते हैं। ये क्वेश्चन आता भी है कि प्लांट किंगडम का एम्फीबिया क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा, इससे आप सोच सकते हैं कि ये सभी तो पानी में मिलने वाले थे लगभग में, लेकिन पानी से निकल के ये जमीन पाए, लेकिन ये सक्सेस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनको जो है प्रजनन के लिए फिर वापस से पानी में जाना पड़ा। इसीलिए इसको कहते हैं उभयचर। आप उसमें भी जंतु जगत में भी पढ़े होंगे कि उभयचर जो है, जैसे मेढक उभयचर कहलाते हैं क्योंकि उसको वो पानी में मिलते हैं और जल में भी, ये थल में भी मिलते हैं, इसीलिए उभयचर कहलाते हैं। इसी तरह से एम्फीबिया का साथ हुआ। लेकिन इसके आगे और जाइएगा तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले अपने। ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो मोस, ये मोस जो है काई कहलाता है। ये जो आपको बताए थे कि चापाकल पर जो देखने को मिल जाएगा, ये वही मोस है, काई, जो आपको चापाकल पर देखने को मिलते हैं, मोस। उसके बाद देखिएगा ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल जो है एक रिसिया होता है। ये सब ऐसे नहीं पूछता। रिसिया होता है, मर्केंसिया होता है और पोरेल्ला, रिसिया, मर्केंसिया, पोरेल्ला, ये सभी ब्रायोफाइट्स हैं। अक्सर ये सभी देखने को नहीं मिलते, लेकिन मोस जो है आपको पूछ लिया जाता है। और ये एम्फीबिया, जो प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कौन होता है, ये उभयचर होता है। इसमें भी क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। इस तरह से ये सभी प्लांट से ही कहलाते हैं, लेकिन इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्तियां इसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप सोच भी सकते हैं कि जो है चापाकल के बगल में उसमें अपना जड़ देख पाएंगे, न तना न पत्ती, कुछ नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अब जो है, इसीलिए ये पानी में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, इसलिए इसको एम्फीबिया भी कहते हैं। यही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब जो है इसके आगे जो टेरिडोफाइट आए हैं, ये जो है एम्फीबिया से कुछ शिक्षा लेके आए। ये क्या किए, इन्होंने देखा कि अब जो है कुछ हम भूल न जाए ताकि हमको भी पानी में न जाना पड़े, इसके लिए इन्होंने जो है कुछ अलग व्यवस्था करके आए। ब्रायोफाइट उस ढंग का नहीं कर पाया, लेकिन टेरिडोफाइट ने कुछ उस ढंग का किया। पहले उसको देखते हैं टेरिडोफाइट को। ब्रायोफाइट तो सक्सेस नहीं हुए, ये धरती पर तो आए लेकिन ये सक्सेस नहीं हुए। लेकिन टेरिडोफाइट्स ने इनसे कुछ शिक्षा ली है कि भाई धरती पे जब हमको रहना है तो हम इनसे कुछ अलग लेके आए। तो इन्होंने क्या किए, ये जो है अपने साथ संवहन उत्तक लेके आए। अपने साथ संवहन उत्तक क्या होती है, संवहन उत्तक देखिए, संवहन मतलब कोई चीज का वहन करने वाले। आप पढ़े होंगे कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो होती है ये संवहन करने का काम करती है। जाइलम क्या करती है, जल का संवहन करती है। फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थ का परिवहन करती है। जाइलम जल का परिवहन और फ्लोएम भोज्य पदार्थ का परिवहन। ये टेरिडोफाइट ने सोचा कि अगर हम ब्रायोफाइट की तरह अगर कुछ गलती करते हैं तो फिर हमको जो है जल में फिर जाना पड़ जाएगा। तो इससे जो है सीख के टेरिडोफाइट्स ने संवहन उत्तक साथ लाए। अब हुआ क्या, ये तो कंप्लीटली रहना चाह रहे थे थल पे, तो इन्होंने सोचा अगर हम जमीन पे रहेंगे तो फिर हम पानी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये तो पानी के किनारा में ही देखने को मिलता है। लेकिन टेरिडोफाइट ने सोचा नहीं, हमको जो है जब थल पे रहना है, जमीन पे रहना है, तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। तो आप जानते हैं कि जाइलम जो है जमीन से पानी खींच के जो है ऊपर पहुंचाता है। तो इसी जो ब्रायोफाइट ने संवहन तक लाया। और इसमें आप देखिएगा, जिसमें अब ब्रायोफाइट में आपको जड़, तना, पत्ती ये सभी आपस में जो है सभी मिला हुआ, आप देखे थे कि सभी मिला हुआ रहता है। लेकिन ब्रायोफाइट में जो है जड़, तना,
जड़ तना पत्तियां देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कम विकसित रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरा विकसित होता है, लेकिन देखने को मिलता है टेरिडोफाइट में। तो इसीलिए आप कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जो है सक्सेसफुल मतलब सफलतापूर्वक जमीन पर उगने वाले कौन से प्लांट होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सफलतापूर्वक जो है सफलतापूर्वक जमीन पर उगने वाले जो प्लांट है ये टेरिडोफाइट होते हैं। मतलब ये सफल हो गए थे किसके लिए, प्लांट्स पर उगने के लिए। इसका कई एग्जांपल आप देखिएगा, इसमें देखिएगा सिलेजिनेला। ये सिलेजिनेला जो है एक प्लांट्स है। इसमें क्या होता है कि सिलेजिनेला होता है मतलब गाय भैंस जो इसको चारागाह के रूप में करते हैं। ये जो बहुत मतलब छितरा जाते हैं आपस में, जिसको चारागाह के रूप में सिलेजिनेला का यूज करते हैं। उसके बाद जो है फर्न भी होता है। इस टेरिडोफाइट का कई यूज सजावट वाले पौधे में भी किया जाता है। आप जैसे देखिएगा कि गांव घर में जब शादी होता है तो गाड़ी पर जो गाड़ी उड़ी सजाता है, अक्सर गांव में देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर आगे में एक पौधा देखते हैं लगा दिया जाता है। वो आपका टेरिडोफाइट का एग्जांपल, टेरिडोफाइट ही उस पौधा का मतलब टेरिडोफाइट में ही वो पौधा आता है जो जिसका यूज जो है सजावट के रूप में किया जाता है। सिलेजिनेला है, फर्न है, इक्यूसिटम है, ये सभी पौधे जो है आपका आ जाते हैं कहाँ, टेरिडोफाइट में। तो आप इस तरह से जो है अलग कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस पौधे में जो है अभी तक जो है संवहन उत्तक नहीं पाया गया है, तो देख लीजिएगा कि टेरिडोफाइट से पहले अभी तक जितने भी थे, चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो, वो लाइकेन हो, चाहे ये ब्रायोफाइट हो, तो इसमें संवहन उत्तक नहीं था। लेकिन यहाँ से अब संवहन उत्तक आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से संवहन उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन इसमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती है। जड़ समान तना समान पत्तियां पाई जाती है। तो इसीलिए उसको कह दिया गया कि जड़ समान तना समान पत्तियां होती है, लेकिन ये वास्तविक इसमें अभी भी वास्तविक नहीं पाया जाता है। तो टेरिडोफाइट को आप देख रहे हैं, टेरिडोफाइट में जो है संवहन उत्तक आ गया है। ये सफलतापूर्वक स्थल पर पाए जाने वाले प्लांट हो गए हैं। ब्रायोफाइट इस तरह का नहीं था, इसीलिए इसको एम्फीबिया कहा गया, क्योंकि ये जो है पानी में प्रजनन के लिए जाते थे। अब जो है हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा देखने के बाद अब ये क्रिप्टो गेम्स आपका खत्म हो गया। क्रिप्टो गेम्स में आपने जैसे शुरू में पढ़ा कि इसमें जो है इसका प्रजनन अंग दिखाई नहीं पड़ता है। तो अभी तक हम सभी जगह जो है जितना भी देखे एक में भी फूल का चर्चा नहीं हुआ, फूल पाया ही नहीं जाता है, इसीलिए जो फूल का चर्चा नहीं हुआ। अब लेकिन ये इसमें जो पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद में, फेनरो गेम्स में, यहाँ से जो है पुष्प भी आना स्टार्ट कर देता है। ये जो है मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि ये फेनरो गेम्स है, इनसे कुछ सीखा है, क्योंकि ये टेरिडोफाइट ने ब्रायोफाइट से सीखा। किसके लिए, संवहन उत्तक के लिए। अब जो है ये फेनरो गेम्स जो है टेरिडोफाइट से कुछ सीखा है, किसके लिए, तो फूल के लिए। अब जो है टेरिडोफाइट से और कुछ विकसित हुआ, तब जाके फूल आना स्टार्ट हो गया ये फेनरो गेम्स पुष्पोद्भिद में, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है पुष्पोद्भिद, फेनरो गेम्स। अब हम फेनरो गेम्स को देखते हैं। अब टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, फेनोफाइटा का ये सब खत्म हो गया है। अब फेनरो गेम्स को देखेंगे, तो चलिए फेनरो गेम्स स्टार्ट करते हैं। फेनरो गेम्स को देखिएगा तो फेनरो गेम्स में पुष्पोद्भिद में दो प्रकार के पादप आते हैं। पुष्पोद्भिद में दो प्रकार के पादप आते हैं। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म देखिएगा, इसको कहते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। अब हुआ क्या, इसमें जो है पुष्पोद्भिद में फूल आना अब स्टार्ट हो गया है। फूल आना जब स्टार्ट हो गया, यानी जब फूल आएगा तो जिसके द्वारा जो है बीज भी बनेगा, क्योंकि ये प्रजनन अंग फूल होता है उसी में होता है, फिर बीज बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन इसमें भी ये भी थोड़ा सा, तो इसमें भी कमी रह गया, आप कह सकते हैं इस तरह से। कमी क्या रह गया, बीज तो बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, बीज बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन हुआ क्या, ये अपने बीज को ढक नहीं पाए, बीज को ढक नहीं पाए, जिसका कारण ये हुआ कि एंजियोस्पर्म ने इसी को बीज, अब सब चीज सारा सिस्टम देखिएगा, जो जिम्नोस्पर्म है वो सब एंजियोस्पर्म है। लेकिन इसके अलावा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्यों बनाया गया है, बनाने का एक ही कारण था, ये जिम्नोस्पर्म ने इसके साथ कह सकते हैं कि इन्होंने एक गलती किया, ये अपने बीज को नहीं ढक पाए, जिसके कारण जो है एंजियोस्पर्म ने इससे एक नया शिक्षा लेके जो है एक नया प्लांट्स बनाया, और उस तरह से उन्होंने अपने बीज को जो है ढकना स्टार्ट किया। अब ये बीज ढकने की क्या बात होती है, जैसे आप जो है किसी फल को देखिए, आम को देखिए, कटहल देखिए, जामुन देखिए, ये देखिएगा तो उसमें जो भी उसका बीज होता है, सीड, वो उसके जो है कवर में रहता है। लेकिन आप देखिएगा स्ट्रॉबेरी को अगर देखते हैं तो उसका जो है वो बाहर में उसका बीज दिखाई पड़ता है। ये जिम्नोस्पर्म जो होता है, ये प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं,
बहुत लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, इतने लंबे लंबे होते हैं कि जो उससे रास्ता भी निकाला, कई कई जगह तो रास्ता भी निकाला गया है। ये जिम्नोस्पर्म जो है अनावृत होती है और बहुत बहुत लंबे होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखिएगा, जैसे आ जाएगा जेमिया पिग्मिया, जेमिया के देखिएगा, जेमिया पिग्मिया, ये सबसे जो है इसका बीज जो है सबसे छोटा होता है। जेमिया पिग्मिया का बीज जो है सबसे छोटा होता है। अगर उसके बाद आप देखते हैं साइकस को, साइकस इसमें पूछता है, जिम्नोस्पर्म का आप देखिएगा तो साइकस पूछता है कि ये जो है जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। ये बहुत बहुवर्षीय पौधे तो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इसीलिए इसको जो है जितने बड़े होते हैं और लंबे, उसका जीवन काल भी बहुत लंबे होते हैं, इसलिए साइकस को जीवित जीवाश्म इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता भी है कि इसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से जीवित जीवाश्म का उदाहरण कौन है। इसमें आप देख रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में फूल आ गया है, लेकिन फूल तो आया है, लेकिन इसमें सीड जो इन्होंने बनाया है वो सीड को ढक नहीं पाए, तो अनावृत है। और इसमें जो है बीज बनाना चालू कर दिया। इसमें एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो एग्जाम्पल और आता है पाइनस। देखिए पाइनस को कहते हैं चीर, इसका हिंदी होता है चीर। इससे चीर से आप पढ़े होंगे कि तारपीन का तेल भी निकाला जाता है पाइनस से, इसका यूज मशीन में किया जाता है पाइनस से। उसके बाद देखिएगा आप साइकस के बाद देखिएगा इसका एक और क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म का सिकोया, जिम्नोस्पर्म का एक सिकोया प्लांट है जिसका नाम आप सुने होंगे। ये दुनिया में सबसे ऊंचा प्लांट है, अभी तक जितना भी प्लांट होते हैं इनमें सबसे ऊंचा प्लांट ये होते हैं। ये सही प्लांट जो है, ये जेमिया पिग्मिया साइकस, ये साइकस पाइनस सिकोया, ये सभी पाए कहा जाता है। ये आप देखिएगा बर्फीले वाले एरिया में ज्यादा पाया जाता है, जहाँ जो है मतलब थोड़ा पत्थर वाला एरिया होता है, पर्वत पहाड़ वाला एरिया होता है, वहां पाए जाते हैं। और जो है बहुत लंबे लंबे पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म। इस तरह से हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म में जो है कुछ इंपोर्टेंट बातें जो आप जो है याद रखना है। ये अनावृत बीजी होती है, इसका बीज ढका नहीं होता है, इससे क्वेश्चन भी आता है। एक तो जेमिया पिग्मिया जिसका बीज जो सबसे छोटा होता है, उसके बाद एक साइकस जो जीवित जीवाश्म का उदाहरण है, एक पाइनस जिससे चीर कहते हैं, इससे तारपीन का तेल बनाया जाता है, सिकोया जो दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। तो जिम्नोस्पर्म को भी यहाँ हम समाप्त करते हैं। अब इसके आगे जो स्टार्ट करते हैं वो है एंजियोस्पर्म। अब एक बात तो ये जान लीजिए कि यहाँ से जैसे टेरिडोफाइट में संवहन उत्तक आया, तो यहाँ से सारे में संवहन उत्तक रहेगा, इसके आगे सभी में। लेकिन टेरिडोफाइट से पहले संवहन उत्तक नहीं है, इसीलिए यहाँ हम संवहन उत्तक की बात नहीं किए हैं। बात इसलिए नहीं क्योंकि प्लांट जो है अपने आप को एडजस्ट करके ही आ रहे हैं कि टेरिडोफाइट्स ने जब ये संवहन उत्तक ले लिए हैं तो अब जो है सभी में संवहन उत्तक पाए जाएंगे। लेकिन बात रह गया कि जिम्नोस्पर्म जो अब जो है ये दोनों पुष्पोद्भिद थे, तो फूल तो है, सीड भी बनाया, लेकिन इनका सीड रह गया बिना आवरण का। और ये जो एंजियोस्पर्म जो बना है आप जो अपना अभी पढ़ेंगे, ये सीड जो है एकदम वेल डेवलप्ड मतलब सुविकसित प्लांट ये हुआ एंजियोस्पर्म। तो लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी आ गया, एक तो डाइकोट और एक मोनोकोट, यानी एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। तो एंजियोस्पर्म अभी पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म में जैसा कि आप पहले ही जान गए हैं कि इसमें तो फूल तो है, होगा ही होगा क्योंकि ये पुष्पोद्भिद पादप है। अब फूल भी है, संवहन उत्तक होगा ही क्योंकि टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो गया है। फूल भी है, संवहन उत्तक भी है। इसमें जो बीज बनता है वो आवरण से रहित होता है, मतलब आवरण सहित होता है, आवरण सहित होता है, इसीलिए कहते हैं आवृत बीजी। इसको आवृत बीजी मतलब जिसके बीज के ऊपर कवर होता है वो आवृत बीजी है। ये एंजियोस्पर्म है। अब एंजियोस्पर्म में 2 प्रकार हो गए हैं, एक तो हो गया एक बीजपत्री और दूसरा हो गया है 2 बीजपत्री। एक बीजपत्री का उदाहरण भी आप देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप गेहूं का बीज को देखिएगा, चाहे मकई के बीज को देखिएगा, तो सिंगल में ही रहता है। लेकिन 2 बीजपत्री आप चना को देखिएगा वो 2 भागे में फट जाते हैं। दलहनी पौधे में अक्सर जो 2 बीजपत्री, आप मटर को भी देखिएगा जो दाल वाले पौधे तो वो अक्सर 2 बीजपत्री में आ जाते हैं। एक बीजपत्री का उदाहरण अगर आप ऐसे देखिएगा कि एक बीजपत्री 2 बीजपत्री को कैसे पहचाने, एक बीजपत्री 2 बीजपत्री पहचानने का तरीका क्या है। किसी प्लांट्स को आप पत्ते को देखिएगा तो एक तरह का प्लांट्स के जो पत्ते बनाते हैं उसमें जो रहता है, ये देखिएगा पत्ते का ये होता है उसका वेन, सिरा होता है। इसको देखिएगा ये रहेगा, इसमें देखिए पैरेलल है, नहीं सॉरी ये रेटिकुलेट रहता है, जालिकावत है। देखिए जाल नुमा संरचना बना रहा है। लेकिन अगर दूसरे को देखिएगा तो किसी प्लांट में जो पत्तियां रहती है उसको देखिएगा तो वो कैसा रहता है, पूरा लंबवत रहेगा, इसके लंबवत रहता है, इसका जो सिराएं जो इसके लंबवत रहते हैं।
जैसे आपको घास में देखने को इस तरह की पत्तियां मिल जाएगी। इस तरह की पत्तियां तो आप कई देखिए, बरगद देखते हैं, पीपल देख लीजिए, आम देख लीजिए, जो भी देखिएगा इस तरह का कई सारे पत्तियां तो आपके एंजियोस्पर्म उदाहरण देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है। एंजियोस्पर्म में एक और होता है कि एंजियोस्पर्म में अगर आप एक्स्ट्रा याद रखना चाहते हैं, इसमें द्विनिषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये पौधे का गुण है, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। यहाँ निषेचन इसमें पाया जाता है। जब फ्लावर आया, पुष्प आया, तो वहां जो है प्रजनन होगा ही होगा। निषेचन इसमें भी था, लेकिन इसमें द्विनिषेचन नहीं था, ये जिम्नोस्पर्म रहा। लेकिन ये एंजियोस्पर्म में एक एक्स्ट्रा बात याद रखिएगा, कभी हो सकता है पूछ ले, अरे पूछने से पहले पढ़ लेंगे, हो सकता है आ जाए तो बना देंगे। आप बाद में पूछ ले, बाद में पढ़ेंगे तो फिर कोई बात नहीं बनता। इसीलिए बता दिए हैं कि एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन भी होने का एक कारण है क्योंकि ये वेल डेवलप मतलब सुविकसित बहुत बढ़िया पौधे का रूप धारण करता है, इसीलिए इसमें द्विनिषेचन पाया जाता है। इस तरह से हमने जो है अभी देखा कि प्लांट किंगडम में दो प्रकार थे, क्रिप्टोगेम्स, फेलोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में 3 प्रकार देखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा का अलग पड़े थे, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकेन, किसका कहाँ यूज था वो सभी देखे। उसके बाद पुष्पोद्भिद में देखे थे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म देखे कि किसका कौन सा एग्जांपल है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंजियोस्पर्म में भी देखे। एंजियोस्पर्म जितना भी आपके अगल बगल में दिख रहे हैं प्लांट्स, उसमें से सारे हमको लगता है बहुत सारे एंजियोस्पर्म में दिखाई पड़ेंगे। घास उसको देखिएगा तो घास उस जो आपका जो है जिम्नोस्पर्म आता है। अब इसमें भी कई सारे फैमिली आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मालवेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, बहुत तरह का फैमिली आते हैं। तब एक चैप्टर जो है उसका बनाएंगे कि कौन सी फैमिली में कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप एक बार इसका रिवीजन कीजिएगा ताकि बढ़िया से आपका क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, थैंक यू। अगले चैप्टर में कोशिश करेंगे कि कोशिश ग्रुप डी के एग्जाम तक हम कोशिश ये करेंगे कि आपका साइंस में कम से कम बढ़िया से बढ़िया हम नंबर दिला सके।